प्रेम से कहिए जय सिया राम। जय सिया राम। मेरा भगवान निराकार है, लेकिन कुछ लोगों का मन भ्रमित रहता है, निराकार में भगवान को समझ नहीं पाते, तो भगवान भक्त की इच्छा रखने के लिए साकार रूप में आ जाता है। तो लोग मूर्ति के रूप में भगवान का पूजन करते हैं। तो यहां लिखा कि जो ध्यान न कर पाता हो वो लिंग स्वरूप और बेर स्वरूप में भगवान शिव की पूजा कर सकता है। बेर मीन्स साकार रूप, जैसे आपने देखा भगवान शिव जी की मूर्ति बनी हुई। और लिंग क्या है? शिवलिंग। इस रूप में भगवान की पूजा कर सकता है। देखिए, अन्य जो देवता हैं उनके दो रूप नहीं होते, केवल दो के दो रूप हैं, नारायण के और शिव जी को। नारायण को चतुर्भुज रूप में पूजन कर सकते हैं और शालिग्राम के रूप में पूज सकते हैं। शालिग्राम देखा होगा आपने, देखा शालिग्राम जी, काले काले से। उन पे तुलसी का पत्र चढ़ाने से शालिग्राम भगवान प्रसन्न होते हैं, ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। अगर आप शालिग्राम जी पे एक तुलसी पत्र चढ़ाते हो, वृंदा, तुलसी क्या नाम है? वृंदा। मेरे भगवान कहाँ विराजमान होते हैं? वृंदावन में। कहाँ? बोले जहां वृंदा का वन हो, जहां तुलसी का वन हो, वहां मेरे ठाकुर जी निवास करते हैं। और कोई एक तुलसी पत्र शालिग्राम जी पे चढ़ाए, उसको 1 किलो सोना चढ़ाने का लाभ मिलता है। तुलसी पत्र मेरे भगवान को बहुत प्रिय है तुलसी। तभी हमारे वृंदावन के रसिक लोग कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि फला ने तो अपनी बहू को अपने सिर पे चढ़ा रखा। देखिए मेरे ठाकुर जी को अष्ट प्रहर 64 घड़ी और हमारी ठकुरानी ठाकुर पे चढ़ी, हर समय ठकुरानी ठाकुर पे चढ़ी रहती हैं। तुलसी जी सदैव शालिग्राम जी पे चढ़ी रहती हैं। तो शालिग्राम जी क्या प्रिय है? तुलसी। और मेरे शिव जी क्या प्रिय है? बिल्वपत्र। क्या? जैसे तुलसी जी चढ़ाने का लाभ है, उसी प्रकार से शिवलिंग पे बिल्वपत्र चढ़ाने का लाभ। एक बेलपत्र चढ़ाने से त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रियायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्र शिव अर्पणम। ये कोई दंत कथा नहीं कर रहे हैं, ये परिभाषित है, श्लोक है। शिव जी पे एक बिल्वपत्र चढ़ाने से हमारे 3 जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। काशी क्षेत्र निवासी च काल भैरव पूजनम कोटि कन्या महादानम बिल्वपत्र शिव अर्पणम। शिव जी पे एक बिल्वपत्र चढ़ाने से कोटि मीन्स करोड़, 1 करोड़ कन्यादान का फल आपको मिलता है, अगर आप शिव जी पे एक बिल्वपत्र चढ़ाते हो। बिल्वपत्र कैसा होता है? ये रखा है, देखो मेरे सामने। ये बिल्वपत्र आप दर्शन करिए। ये जैसे मेरे भगवान का त्रिनेत्र है ना, ये और ये ऐसे बिल्कुल त्रिनेत्र जैसा है। ये 2 आंखें, एक आंख सूर्य, दूसरी चंद्रमा और तीसरा विवेक। शिव जी का स्वरूप क्या? सूर्य, चंद्रमा और विवेक स्वरूप है। यह है बिल्वपत्र। इससे मेरे भगवान शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं। बिल्वपत्र कितनी महिमा है आपको बता दें। जो प्रतिदिन बिल्वपत्र का दर्शन मात्र कर लेता है, बिल्वपत्र का दर्शन करने मात्र से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जो अगर किसी की शव यात्रा हो रही हो, गलती से बेल के पेड़ के नीचे से निकल जाए तो उसको शिवलोक की प्राप्ति हो जाती है। जो शिव जी पे जल चढ़ाते हैं, जो शिव के इस बेल के वृक्ष को सींचते हैं, जो बेल के पेड़ के नीचे दीपक जलाते हैं, मुझसे मेरे भगवान अत्यधिक प्रिय होते हैं, उसको अपनाते हैं। जो बिल्वपत्र लगाते हैं, जो अपने घर में या अपने खेत में, अपने जंगल में बेल के पेड़ का रोपण करते हैं, उससे मेरे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। तो बेल
मेरे भगवान को बहुत प्रिय है। आप लोग गौरा तीज का व्रत करती हो ना? कितने लोगों ने किया गौरा तीज का व्रत? हाथ उठाइए जरा। नहीं किया? अरे गौरा तीज का व्रत जो भादो के महीने में आता है, किया व्रत? किसने किसने किया भैया? अगर जिसकी शादी हो गई, चलो मैं इसको तो नहीं कहूंगा, लेकिन जो कुंवारी हैं अगर चाहते हैं कि सुंदर पति मिले तो गौरा तीज का व्रत अवश्य करे। सुंदर वर एवं घर मिलता है। जो किया ठीक किया। काफी लोग कर रखे इसमें। तो गौरा माँ पार्वती जी भगवान शिव को मनाने के लिए बहुत कठिन तपस्या की थी। तो बहुत दिन तक जो बेल पत्र डाली से टूट के गिर के सूख जाता था, तो माँ उसको खा करके जीवित रहती थी। माँ का नाम पड़ा था अपर्णा। उस समय क्या पड़ा था? अपर्णा। और माँ शक्ति का एक और नाम है रक्तदंतिका। एक राक्षस भया रक्त बीज। जब मां भगवती उसको मारती थी, अगर उसका एक भी बूंद धरती पर गिर जाता था, दूसरा रक्त बीज उत्पन्न हो जाता। तो मां काली ने क्या किया कि उसके रक्त को खप्पर में रोप लेती थी, उसको पी जाती थी। उसका एक भी बूंद रक्त नीचे नहीं गिरने दिया। मां ने जब उसके खून को पिया, रक्त को पिया, तो मां के दांत ऐसे हो गए जैसे अनारदाना, लाल लाल। तो मां का नाम पड़ गया रक्तदंतिका। प्रेम से कहिए जगदम्बे मैया की। तो बेलपत्र की महिमा सुना रहे थे प्यारे। बेलपत्र की बड़ी महिमा है।